हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अपना लोग देख रहे हैं क्लास 10th का मैथ में चैप्टर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति, उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 जो है क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिए तो क्वेश्चन समझ में आएगा, कॉन्सेप्टली समझ में आएगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताइएगा, कहाँ दिक्कत है उसको हम पूरा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये जो है चार जो है शीर्ष दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चार शीर्ष दिया, यानी बिंदु द्वारा, यानी एक निर्देशांक, दो निर्देशांक, तीन निर्देशांक, चार निर्देशांक, यानी चतुर्भुज का चार निर्देशांक दिया हुआ है और बताना है वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे ये जो है ए बी सी डी चार बिंदु है, यानी चार निर्देशांक। अगर हम चतुर्भुज है मानते हैं, अगर चतुर्भुज है, हो सकता है वर्ग हो सकता है समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज हो, कुछ भी हो सकता है। अभी कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले उसको चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, निर्देशांक जो दिया हुआ है चार बिंदु का, तो हम दूरी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लेंगे। जैसे ये अभी हम बता रहे थे, मान लेते हैं ये एक चतुर्भुज के आकार का है। अगर ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें चार बिंदु, चारों बिंदु को हम मान लेंगे ए बी सी डी। तो ए बी पहले निकाल लेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकाल लेंगे। चार बिंदु माना कि सॉल्यूशन यानी हल में हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु क्रमशः, माना कि बिंदु क्रमशः, माना कि बिंदु क्रमशः ए -1, -2, बी 1, 0। ठीक है, उसके बाद सी कितना हो जाएगा, -1, 2, -1, 2 एवं डी कितना है, -3, 0। डी कितना है, -3, 0। दिए गए चतुर्भुज क्या दिए गए चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, दिए गए चतुर्भुज का शीर्ष है। सबसे पहले हम क्या बोले, ए बी निकाल लेंगे। दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे, लिखेंगे ए बी बराबर, तो दूरी सूत्र जो है आपको पता है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये जो है x1 y1 x2 y2, तो x2 में से x1 को घटाएंगे, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 जो लिखेंगे उसमें खुद यहाँ माइनस है, तो वो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस है, प्लस देंगे। फिर y2 कितना है, x1 y1 बोले तो ये y2 मेरा क्या है, 0 है। 0 माइनस करेंगे 2, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से -2 लगा है, ई माइनस जो है इसको प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और ये जो है रूट में डाल देंगे। यहाँ पे हम 1 और 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 0 + 2 तो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे और रूट में डाल देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। 4 और 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट में 8 हो जाएगा। इसको अगर हम तोड़े, 4 × 2 होता है, इसको हम 2√2 बोल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 2√2 आ गया। ठीक ना, 4 दूनी 8, 4 से बाहर आ गया 2 और रूट में बच जाएगा 2। ठीक है, अब जो है ए बी हम निकाल लिए, तो अब बी सी चेक करेंगे कितना आता है, लिखेंगे बी सी बराबर, तो बी सी बराबर लिखेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 - x1 दूरी सूत्र स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अब हम बी सी निकाल रहे हैं, ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ, 2 - 1 हो जाएगा, क्या होगा, 2 - 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर तो 2 क्या किए थे, x1 y1 x2 बी सी नहीं निकाल रहे थे, सॉरी बी सी निकाल रहे थे ना, तो बी सी ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ, तो x2 में से क्या करेंगे, x1 को न घटाएंगे, x2 -1 है ना, -1 में से माइनस करेंगे, क्या ये 1 कर लेंगे, क्या करेंगे 1, तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 मेरा क्या है, y2 है 2, माइनस क्या हो जाएगा 0, 2 - 0, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ से अंदर रूट डाल देंगे। ठीक है, -1 और -1 कितना हो जाएगा, तो -2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे
ठीक है। उसके बाद ये -2 में से 0 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, ये प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है यहाँ से -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, -2 का स्क्वायर -2 गुना -2 तो कितना हो जाएगा, -2 गुना -2 तो 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर देंगे। और यहाँ जो है 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। रूट में कितना हो गया, 8 हो गया। इसको बाहर निकालिएगा तो 2√2 ये भी आ गया। ठीक है, ये भी कितना आ गया, 2√2 आ गया। अब जो है ए बी बी सी निकाल लिए तो हम क्या निकालेंगे, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब सी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी डी। तो सी डी बराबर x2, पहले दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ जो है x2 - x1 सी डी निकाल रहे हैं, सी डी। तो हम ये है क्या, x1 y1, ये है x2 y2। तो x2 में से x1 को घटाएंगे, -3 में से -1 घटाएंगे, -3 में से घटाएंगे माइनस कितना, -1। ये माइनस जो है ना, माइनस जो है इसको प्लस कर देगा, ठीक ना, स्क्वायर प्लस। उसके बाद y2 देखिए, y2 है कितना, 0 है। 0 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 0 में से 2 घटाएंगे तो लिख देंगे यहाँ पे 2। ठीक है, ये रूट में। अब -3 + 1 तो -2, इसका स्क्वायर प्लस 0 में से 2 जाएगा तो -2 होगा, इसका स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, प्लस -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा। 4 4 हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 जब हो जाएगा तो 8 को बाहर करेंगे तो कितना होगा, 2√2 होगा। यहाँ भी पीछे भी बता दिए इसमें। अब जो है सी डी निकाल लिए तो हम क्या निकालेंगे, सी डी के बाद डी ए निकालेंगे। हम क्या बोले थे, क्या अभी बताए थे जस्ट, जैसे ये है ए बी सी डी, तो हम बोले ए बी निकालेंगे, यानी ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे, उसके बाद सी डी निकालेंगे, उसके बाद डी ए निकालेंगे। चारों भुजा को चेक करना है, ठीक ना। 3 भुजा तो मेरा बराबर आ चुका है, चौथा भुजा देखते हैं क्या आता है, ठीक ना। चौथा भुजा अभी हम निकाले नहीं है, देखते हैं डी ए कितना होता है। डी है और ये ए है, तो डी ए लिखेंगे तो ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ। x1 y1 पहले हम डी ए लिख लेंगे यहाँ पे, डी ए बराबर फॉर्मूला, डी ए बराबर फार्मूला तो पता ही है। तो ये डी ए x1 y1 x2 y2, x1 y1। तो x2 में से क्या करते हैं, x2 में से x1 घटाते हैं, x2 - x1 तो -1। इसमें से कितना घटाएंगे, x2 कितना है, -3। तो डी ए न है, डी ए x1 y1 x2 y2। तो x2 में से क्या घटाएंगे, x2 में से x1 घटाएंगे, -1 है, इसमें से घटाएंगे -3। तो ये -3 में लगल है तो वो क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, यहाँ स्क्वायर लिखेंगे प्लस। फिर y2 - y1, तो ये जो है y1 है, यहाँ पे y2 कितना है, -2, तो लिखेंगे -2 में से कितना घटाएंगे, यहाँ पे 0 घटा लेंगे। ठीक है, अब इसको -3 सॉरी यहाँ -1 है और +3 है, 3 में से 1 चल जाएगा, घट जाएगा तो कितना आएगा, तो 2 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस -2 - 0 तो कितना, -2 में से -0 जाएगा तो -2 ये होगा जी। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 4, प्लस -2 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 4। 4 और 4 कितना हुआ, 8 ना, तो रूट में ला देंगे 8। 8 जो है बाहर करेंगे तो 2√2 हो गया, ठीक ना। यहाँ तक जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी तक जो है मेरा कन्फर्म रूप से सभी जो है ए बी बी सी सी डी सभी भुजा जो है अभी बराबर आया है। इसका मतलब ये जो है अभी वर्ग के तरह जा रहा है। वर्ग हो सकता है, वर्ग होगा, चारों भुजा बराबर होता। अगर विकर्ण भी मेरा बराबर हो जाएगा तो वर्ग होगा, अन्यथा विकर्ण अगर अलग अलग आ जाए तो मेरा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सम चतुर्भुज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सम चतुर्भुज। चारों भुजा तो बराबर होगा, समझिए, चारों भुजा तो बराबर होगा, ठीक ना। लेकिन विकर्ण जो है ना, ये विकर्ण छोटा है और ये विकर्ण बड़ा है, दिख रहा होगा, ये विकर्ण बड़ा, इसका मतलब विकर्ण जो है बराबर नहीं। अगर विकर्ण मेरा बराबर नहीं आया, विकर्ण इसका क्या निकालेंगे, AC निकाल लेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, AC और BD निकालेंगे। ये अगर मेरा दोनों बराबर हो जाता है, BD निकालेंगे, ये दोनों जब बराबर हो जाता है, ये जब दोनों बराबर होगा तो मेरा वर्ग होगा। चतुर्भुज जो है एक प्रकार का तब क्या हो जाएगा, वर्ग होगा। अगर मेरा ये विकर्ण दोनों बराबर नहीं होता है तो वो सम चतुर्भुज का होगा, ठीक ना। अब यहाँ से जो है इतना पहले इतना कर लीजिए, उसके बाद जो है अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विकर्ण लिखेंगे। अब
विकर्ण 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 क्या है, AC बराबर, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा, AC निकालेंगे विकर्ण तो वही फार्मूला दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से फार्मूला बैठा दिए हैं, यहाँ से निकाल लेंगे। x2 क्या होगा, देखिए AC है ना, A हो गया ये यहाँ से, और ये C हो गया, x1 y1 x2 y2, ठीक ना, x1 y1 x2 y2, C वाला x2 है, माइनस एक में से माइनस एक घटा लेंगे, माइनस एक पहले से है, इसमें से माइनस घटाएंगे कितना, इसमें माइनस लगा है तो ये माइनस कर देगा इसको प्लस, ठीक ना, स्क्वायर प्लस। उसके बाद y2 देखेंगे, C वाला में कितना है, 2 माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे 2, कितना करेंगे, माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस को क्या कर देगा, वो प्लस कर देगा, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही माइनस एक प्लस एक होगा क्या हो जाएगा, लड्डू, यानी 0 हो जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस 2 + 2 कितना, 4, इसका स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक ना, ये 16 है, 16 0 16, 16 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, बाहर जब करेंगे तो आ जाएगा 4, कितना आ गया, 4 आ गया। अब जो है निकालेंगे, AC निकाल लिए, अब BD निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब BD निकालेंगे। अब जो है इसका जरूरी नहीं है आपको, ये जो है अब निकालना है, क्या निकालना है, BD निकालेंगे। यहीं पे हम BD लिख लेते हैं, पुनः विकर्ण ही है ये भी क्या है, विकर्ण है। BD बराबर, फार्मूला तो पता है, क्या पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना पता होगा। इसमें जो है अब लिखेंगे x2 माइनस x1 जो है BD लिखे हैं, BD कहाँ है देख लीजिए, BA है DA है, BD बिंदु में देखेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 में से x1 घटाएंगे, -3 -1, -3 में से -1 घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर डालेंगे, ये रूट है, ये प्लस देंगे, y2 कितना है देख लीजिए, BD था ना, तो y2 0 - 0 क्या हो जाएगा, 0 - 0 का स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। इसमें दिक्कत है तो बोलिए कमेंट में क्या दिक्कत है। अब जो है -3 -1 तो कितना होगा, -4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, तो -4 हुआ। उसके बाद प्लस 0 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 0 ना जी, यहाँ से अंदर रूट डाल दीजिए, -4 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। इसको जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, कितना होगा 16, अरे -4 का स्क्वायर नहीं होता जी, -4 गुना -4, माइनस का माइनस से गुना कीजिए तो प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16, तो कितना होगा, प्लस में 16 हुआ ना जी, तो +16 हो गया। 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 0 भी है ना, ये रूट है तो रूट डाल दिए, ये वाला रूट यहाँ पे चढ़ गया, ठीक। अब जो है 16 + 0 तो कितना होगा, 16 होगा, रूट से बाहर कीजिएगा तो आ जाएगा 4। अब देखिए अभी जो जस्ट बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे उस पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, गौर फरमाइए। क्या देखिए, यहाँ जो BD आया है मेरा 4 आया, AC जो आया है क्या आया है, 4 आया है। इसका मतलब है विकर्ण मेरा दोनों बराबर आ गया। अभी हम क्या बोले, विकर्ण जब बराबर आ गया इसका मतलब है ये क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों, मेरा AB जो है ABCD, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, चारों जो है दूरी क्या आया है, बराबर आया है। इसका मतलब ये विकर्ण भी जो हम निकाल लिए ये भी बराबर आ गया, विकर्ण भी बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। अब लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA ठीक है, DA तथा विकर्ण AC, विकर्ण क्या था, AC, विकर्ण AC बराबर BD। देख लीजिए AB जो है BC के बराबर आया है, BC जो है CD, यानी AB BC CD DA चारों भुजा बराबर है, तथा विकर्ण AC बराबर BD, ठीक है। ये भी तो हम कह सकते हैं, अतः
चतुर्भुज अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। यही जो है मेरा आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। इसमें अगर कहीं आप लोग को थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो कमेंट में बताइए कहाँ पे डाउट है। उसको जो है अगली वीडियो में प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। मेरे ख्याल से कहीं भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी में देखते हैं। ये जो है पहला क्वेश्चन इसी का क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसको जो है आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम जो है बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 इसी में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 लिखे हुए हैं और मान लिए हैं, माना कि बिंदु क्रमशः ए बी सी एवं डी दिए गए चतुर्भुज के शीर्ष हैं। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे, उसके बाद सी डी, उसके बाद डी ए, उसके बाद जो है लास्ट में विकर्ण निकालेंगे ए सी और बी डी। तो चलिए हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी में जो है x1 y1 x2 y2 है। x2 में से x1 घटाएंगे, 3 में से घटेगा -3, लेकिन इसको प्लस कर देगा, स्क्वायर चढ़ा देंगे प्लस। y2 जो है y2 जो है 1 है, उसमें से घटाएंगे y1 तो कितना है 5 है, इसको स्क्वायर चढ़ा देंगे और ये रूट में डाल देंगे। यहाँ से जो है 3 और 3 6 हुआ, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस 1 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -4, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 गुना -4, 4 चौके 16 होगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 4 40 10 50 2 52 होगा। कितना हो जाएगा 52 होगा। इसको जोड़ने के बाद हो जाएगा 52। देखिए 6 6 12 का 2 हासिल, 1 3 और 1 4 और 1 5, 52। इसको जो बाहर कीजिएगा ना 13 चौके 52, यानी 4 गुना 13, तो 4 से जो है बाहर आ जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं 2√13। ठीक ना। ए बी निकाल लिया। अब निकालेंगे बी सी। क्या निकाल लेंगे? बी सी। तो दूरी सूत्र लिखेंगे x2 - x1। लिखते लिखते याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि याद रटना ही पड़ेगा। ठीक ना, रट्टा नहीं मारिए, क्या करना है समझना है बिल्कुल शुरू से। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 लिखते लिखते याद हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ से x2 - x1 बोले हैं, BC है, देख लीजिए BC x1 y1 x2 y2 0 में से 3 घटेगा, कितना जी 0 में से 3 घटा देंगे स्क्वायर प्लस y2 में देखिए y2 में से y1 घटाएंगे, 3 - 1 कितना 3 - 1 स्क्वायर कर देंगे। अब जो है 0 में से 3 जाएगा तो -3 होगा, स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे। अगर कोई यार जी 2 है, अच्छा से देख लीजिए 2 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कीजिए -3 का, तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 बार में प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 और 4 हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। अब तो इसको बाहर नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, अब ए बी और बी सी निकाल लिया। अब निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे सी डी। क्या सी डी। तो दूरी सूत्र लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। लिखते लिखते याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब जो है यहाँ से सी डी निकाल लें। ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे सी डी। ठीक ना, सी डी देखते हैं आप लोग, है ना, बहुत पहले चलता था, अब नहीं चलता है वैसे। सी डी कौन देखता है अब? सी डी में कैसेट लगता है, सी डी DVD वाला कैसेट आता था, उसको लगाते थे। ठीक ना, पहले हम भी देखते थे, अब तो टीवी आ गया है, LED आ गया है, सॉरी LED नहीं LCD, उसी में देखता है। तो अब जो है यहाँ पे CD जो है, CD का दूरी x2 - x1, देखिए x1 y1 x2 y2, यहाँ से जो है x2 में से x1 घटाएंगे, -1 में से 0, -1 -0 का स्क्वायर प्लस y2 देखिए -4 में से -3 जाएगा, कितना -4 -3 घटा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा -7 का स्क्वायर, कितना -7 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, 49 और 1 हो जाएगा 50, 50 जो है बाहर से निकालिएगा, 50 से बाहर अगर कीजिएगा रूट से तो 25 दूना 50, तो 5√2 बोल सकते हैं। ठीक ना, ऐसा तो नहीं ना कि 50 से बाहर कैसे आ गया। अगर दिक्कत है तो देख लीजिए जी, कितना जी 25 गुना 2 बोल सकते हैं ना। 25 का जो है ना बाहर आएगा 5, रूट में बच जाएगा 2, इसमें भी दिक्कत होता है कि नहीं ना। अब जो है सी डी निकाल लिए, अब निकालेंगे डी ए। क्या निकालेंगे? डी ए।
लिखेंगे डी ए बराबर, तो फार्मूला तो लिखा हुआ है, फार्मूला इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक ना। डी ए इतना तो करने के बाद आप लोग को फार्मूला तो याद हो गया होगा, ठीक ना। डी ए x1 y1 x2 y2, x2 में से क्या करेंगे, x2 में से x1 घटाएंगे, -3 में से -1 घटाएंगे, -3 में से -1 घटाएंगे, लेकिन माइनस लगा हुआ है इसमें इसलिए इसको कर देगा प्लस जी, लिखेंगे प्लस, ठीक। उसके बाद यहाँ जो है y2 क्या है वो देखिए, हम क्या बोले डी ए x1 y1 x2 y2, y2 में से y1 घटाएंगे, 5 में से घटा लेंगे, 5 में से घटा लेंगे 4 को, माइनस में लगा हुआ है ना तो इसको प्लस कर देगा 4, ठीक ना, स्क्वायर चढ़ा देंगे। यहाँ से जो है क्या करेंगे, -3 + 1 तो हो जाएगा -2, स्क्वायर लिखेंगे, +5 4 हो जाएगा 9, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। यहाँ से अगर इसको बाहर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81 और 4 हो जाएगा कितना 85, रूट में हो जाएगा 85। इसको तो बाहर नहीं कर सकते हैं ना, ये जो है रूट में ही रहेगा। तो अब जो है ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल चुके हैं, देख रहे हैं चारों जो है दूरी बराबर, कोई भी दूरी बराबर नहीं आया है, क्या हुआ, कोई भी दूरी बराबर नहीं आया। अब जो है विकर्ण चेक करेंगे, क्या विकर्ण चेक करेंगे, लिखेंगे अब विकर्ण क्या AC बराबर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे फार्मूला लिखिए देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर कहीं दिक्कत है, कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर है कर दीजिएगा, जिससे हमको पता चले आपको कहाँ परेशानी हो रहा है, उसको हम आगे क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जो है AC निकाल रहे हैं, A है यहाँ पे, C है यहाँ पे, तो AC x1 y1 x2 y2, ध्यान दीजिए ये और ये है, ठीक ना, यहाँ से निकाल रहे हैं x1 y1 x2 y2 AC। यहाँ से हम जो है x2 जो है, x2 है क्या है देख लीजिए, x1 y1 x2 y2, ठीक ना, x2 y2, x2 में से x1 घटाएंगे, 0 में से -3 घटाएंगे, 0 में से घटाएंगे कितना, 0 में से घटाएंगे कितना 3, लेकिन इसमें माइनस पहले से लगा है इसीलिए इसको कर देगा ये प्लस, स्क्वायर देंगे प्लस। इसको एक स्टेप और कर सकते थे इसलिए नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक ना, एडजस्ट में जो है ना दिक्कत होगा। अगर समझ रहे हैं ना समझा देते हैं यहीं पे, ठीक ना। y2 जो है क्या है देख लीजिए, y2 - y1, y2 में से y1 को घटाएंगे, 3 में से 5 घटा देंगे, क्या करेंगे 3 में से 5 को घटा देंगे, ठीक ना, 3 में से 5 को घटा दिए। अब यहाँ से रूट चढ़ा देंगे, कहेंगे कि 3 को 0 को जुट जाओ तो कितने होगा, 3 को 0 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, स्क्वायर चढ़ा देंगे, 3 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -2, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। अगर कहीं दिक्कत है प्राक्सिना कमेंट कीजिए, ठीक है। अब जो है 3 का स्क्वायर कीजिए 9 हुआ, और -2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा, अरे -2 गुना -2 ये ना होता है, माइनस प्लस हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, कितना हुआ 4, इसीलिए लिखे हैं, ठीक ना। अब जो 9 और 4 को जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 13, कितना आ गया, रूट में 13 आ गया। ये जो है विकर्ण है। अब जो है दूसरा विकर्ण फिर चेक कर लेंगे, क्या दूसरा विकर्ण AC निकाले हैं तो अब निकाल लेंगे BD, क्या निकालेंगे BD, तो BD जो निकालेंगे अब यहाँ से वो देख लीजिए BD कहाँ पे है जी, B और D, इसको हम टिक को रिमूव कर देते हैं, B और D निकालेंगे, ठीक ना। AC हम निकाल लिए विकर्ण, अब हम BD निकाल रहे हैं, तो BD में x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 घटाएंगे, x2 में से x1 घटाएंगे, -1 में से -3 घटाएंगे, -1 में से -3 घटा के स्क्वायर मारेंगे प्लस, ठीक है। y2 में से y1 घटा के स्क्वायर मारेंगे, -4 में से -1 जाएगा, -4 में से -1 जाएगा स्क्वायर, ठीक। इसमें कोई दिक्कत है तो -1 -3 -4 जी स्क्वायर प्लस -4 -1 -5 स्क्वायर, ठीक। अब जो है -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16 प्लस -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो -5 गुना -5 25 होगा, कितना हो जाएगा 25, अरे ये 25 है जी, 25 है, यहाँ से रूट मार दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11 डाल दिया 12, ऐसा नहीं कि डाल दीजिएगा, 6 5 11 का 1 होगा, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 41, यानी रूट 41 हो गया, कितना आ गया रूट 41। अब जो है देख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्या हम बोले अभी, क्या बोले, ये जो है अभी ये वर्ग दिख रहा है, लेकिन मेरा तो ये वर्ग का आकार का कुछ ऐसा नहीं आया है। हमको पूछ रहे थे क्वेश्चन, क्या कह रहे थे,
क्वेश्चन में हमको दिखाना था ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, लेकिन मेरा जो है कोई भी भुजा जो है ना, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं आया, कोई भी नहीं आया बराबर, कोई भी भुजा बराबर नहीं आया, ना ही मेरा विकर्ण आया। तो कैसे हम बोलेंगे कि ये चतुर्भुज है? बोलेंगे नहीं है। क्या बोलेंगे? नहीं है। यहाँ हम लिख लेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग जो है इतना कीजिए, उसके बाद इतना, उसके बाद इतना। इतना करने के बाद उसके बाद यहाँ लिखिए, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी नॉट इजकल टू बी सी नॉट इजकल टू सी डी, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट इजकल टू डी ए। इतना तो कर सकते हैं ना, इतना कीजिए। उसके बाद लिखना है तथा विकर्ण ए सी नॉट इजकल टू बी डी, नॉट इजकल टू क्या, बी डी। ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना। तो इससे क्या पता चला मेरा, ये जो है चतुर्भुज नहीं है, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, ये जो है कोई किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बना। हम लिखेंगे अतः ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है। सिंपल भाषा में लिख दें, नहीं है। यही जो है आपका आंसर आ गया। ठीक ना, आप लोग को इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, मेरे ख्याल से नहीं दिक्कत हुआ होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक ना, इस क्वेश्चन को जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। इसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही सिंपल तरीका से हम किए हैं, जिससे कि कहीं भी दिक्कत ना हो इसमें। ठीक ना, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका बचा हुआ है 6 नंबर का क्वेश्चन, जो है थोड़ा लॉन्ग जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन जो है सिंपल सा, समझ जाइए ना, क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन जो है चुटकी में सॉल्व होगा। इसको जो है ना, अब क्या करेंगे, क्लीन करते हैं। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक ना, इसमें जो है क्वेश्चन वही है, तीसरा क्वेश्चन है। 3 निर्देशांक दिया हुआ है, सॉरी 4 निर्देशांक दिया हुआ है। चारों निर्देशांक से हमको दूरी निकालना है। क्या कि चारों जो शीर्ष दिया हुआ है, चतुर्भुज का शीर्ष है, किस प्रकार का चतुर्भुज है उसको हमको दिखाना है। सबसे पहले उसको हम मान लेंगे, माना कि बिंदु क्रमशः ए बी सी डी दिए गए चतुर्भुज के शीर्ष है। इतना लिखने के बाद सबसे पहले हम वही कंडीशन लागू करेंगे। सबसे पहले ए बी का दूरी निकालेंगे, उसके बाद बी सी का निकालेंगे, उसके बाद सी डी, उसके बाद डी ए, फिर ए सी, उसके बाद बी डी, यानी विकर्ण निकालेंगे। तब जो है सबसे पहले यहाँ से ए बी का दूरी निकाल लेंगे। ए बी जो है मेरा क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ए बी निकालने के लिए फार्मूला दूरी सूत्र लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन से फार्मूला याद हो गया होगा। ठीक ना, अब जो है क्वेश्चन से जो है फार्मूला याद हो गया होगा, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ए बी का दूरी निकालते हैं। ए बी जो है x1 y1 x2 y2, 7 - 4 क्या हो जाएगा, 7 - 4 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस उसके बाद 6 - 5 का, 6 - 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ये जो है दूरी सूत्र निकाल रहे हैं, दूरी सूत्र से दूरी निकाल रहे हैं। 7 में से 4 गया तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 6 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर लिखेंगे। इसमें कहीं दिक्कत है तो हमको बोलिए, फटाक फटाक बोलिए, कहीं दिक्कत है तो। ठीक ना, कहीं दिक्कत है जरा सा भी बोलिए। यहाँ जो है लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, हो जाएगा 9, प्लस 1 का स्क्वायर तो होगा 1। ठीक ना, 9 और 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। तो लिख देंगे 10। रूट से बाहर 10 नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, 10 बाहर नहीं आएगा। ठीक ना, तो रूट में ही छोड़ देंगे 10। उसके बाद BC का दूरी निकालेंगे, BC का दूरी निकालेंगे। यहाँ से जो है हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला तो पते है, x2 - x1 क्या लिखेंगे, BC, तो x1 y1 x2 y2, x2 - x1, 4 - 7 क्या लिखेंगे जी, 4 - 7 लिखेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 4 - 7 लिखे, 3 - 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, 3 - 6 लिखेंगे। अगर इसमें कहीं दिक्कत है तो हमको बताइए। 4 में से 7 जाएगा तो 4 3 7, कितना आएगा, -3 बच जाएगा जी, स्क्वायर। 3 में से 6 जाएगा तो -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं जी। यहाँ से फटाक से ना लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना, -3 का स्क्वायर, -3 गुना -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, कितना होगा जी, 9, प्लस -3 फिर है ना जी, तो -3 का भी स्क्वायर वही हो जाएगा 9। ठीक ना, 9 और 9 होगा कितना जी, 18, तो लिखेंगे 18। अब कहिएगा 18 को छोड़ दें, आपका मन है छोड़िए कि नहीं छोड़े, काहे छोड़ेंगे, जब हम बाहर कर सकते हैं तो काहे छोड़ देंगे। क्या करेंगे इसको, 9 गुना 2 कर सकते हैं ना, 9 दूनी 18, 9 का बाहर हो जाएगा, कितना होगा जी, 9 का बाहर करेंगे कितना होगा, 3 √2 न होगा, है
9 का बाहर हो जाएगा 3√2, ठीक ना। हम ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए। अब जो है हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी डी। तो फार्मूला तो पता है वही, x2 माइनस x1 लिखेंगे। सी डी देखिए, सी है डी है, ठीक ना। सी डी x2 माइनस x1, एक में से 4 घटाएंगे, 1 माइनस 4 करेंगे और स्क्वायर मारेंगे प्लस, 2 में से 3 घटाएंगे, 2 में से 3 घटाएंगे स्क्वायर। अगर कहीं दिक्कत है तो बोलिए। एक जो है घट जाएगा, 4 माइनस 1 है, सॉरी 1 माइनस 4 है, 4 जो है ना माइनस में है और 1 प्लस में है, 1 जो है घट जाएगा तो माइनस में 3 बच जाएगा, कितना, माइनस में 3 स्क्वायर। अब कहिएगा यहाँ पे तो 3 रुपया माइनस में है, 2 रुपया प्लस में है, 2 रुपया निकल जाएगा तो माइनस में 1 बच जाएगा, ठीक ना, स्क्वायर चढ़ा देंगे। इसमें कहीं दिक्कत, घटाने और में नहीं दिक्कत होता है जी, नहीं तो बहुत परेशानी होगा। फिर भी परेशानी हम होने ना ही देंगे ना। यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर कीजिए, -3 का स्क्वायर नहीं होता है तो उसको भी दिखाएंगे हम, क्या, -3 का स्क्वायर कितना, माइनस को माइनस से गुना कीजिए तो होगा प्लस, और 3 को 3 से कीजिए तो होगा 9। तो क्या प्लस में 9 आया नहीं जी, यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब -1 का भी करके दिखा दें, मजाक मत करिए। -1 गुना -1 तो कितना, माइनस माइनस प्लस हुआ, और 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 हुआ, कितना, प्लस में 1 हुआ ना। इसको भी करके दिखाना पड़ेगा, नहीं ना, ठीक है। अब 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 होगा जी, कितना, रूट में 10 हो गया। इसको छोड़ देंगे रूट में ही, क्योंकि 10 को हम बाहर नहीं कर सकते हैं रूट से, ठीक ना। जो बाहर होने वाला रहेगा उसको करके चेक करेंगे। तो यहाँ सी डी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डी ए। क्या निकालेंगे, डी ए। अब कहिएगा डी ए कहाँ से आएगा, डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, डी ए तो डी हो गया x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 4 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 में से 2 जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9 9 हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, 18 को बाहर करेंगे तो 9 गुना 2 होगा, 9 दूना 18, 9 को बाहर कीजिए, 9 से 3 हो जाएगा, रूट में 2 बच जाएगा। कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी तो बोलिए, नहीं ना। अब जो है सिंपल सा फंडा है, क्या, अब हम विकर्ण चेक करेंगे। क्या करेंगे, विकर्ण चेक करेंगे, ठीक ना। विकर्ण चेक करके हम पटाख से ना बोल देंगे किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक। अभी जो है मेरा देख रहे हैं, दो ए बी बराबर, ए बी जो है ना और बी सी दोनों में से बराबर नहीं आया, ना ही सी डी डी है, ये भी बराबर नहीं आया। लेकिन हमको ये दो, रूट में 10 यहाँ भी है, रूट में 10 यहाँ भी है, दो को ये बराबर है, ये देखिए दो दो भुजा बराबर आ रहा है, ठीक ना। देखते हैं क्या आता है। विकर्ण अगर आ जाए लिखेंगे, अब विकर्ण, विकर्ण क्या, ए सी बराबर, पहले देख लीजिए तब निकालेंगे, ठीक ना। ये जो है दो भुजा बराबर आया है तो किस किस प्रकार का होगा वो देख लीजिए। ये जो है इस प्रकार का हम बोल सकते हैं इसको, ये जो है इस प्रकार का, मतलब ये जो है इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर, ऐसा, यानी ए बी सी डी। देख लीजिए, ए बी जो है डी सी के बराबर, ए बी जो है डी सी के बराबर, ए बी जो है डी सी के बराबर, ए बी और डी सी, ए बी और डी सी यानी सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। देखिए 10 10 आ गया ना जी। उसके बाद देखिए और क्या बोले, ई और ई, ए डी और यानी डी ए और बी सी, डी ए बी सी। देख लीजिए डी ए बी सी, बी सी डी ए, देखिए दोनों बराबर। इस प्रकार का, इससे अंदाजा क्या, अगर अब हम विकर्ण चेक करेंगे, विकर्ण अगर मेरा इससे, देखिए ये जो विकर्ण है ये बड़ा है, ये विकर्ण बड़ा दिख रहा है ना, डी बी जो है बड़ा है, और ये जो ए सी है अगर ए सी के बराबर नहीं हुआ तो ये मेरा सम चतुर्भुज होगा, सॉरी समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। हाँ, लेकिन अगर मेरा ये जो है चारों भुजा यानी आमने सामने का भुजा बराबर है, अगर चारों भुजा जब बराबर होता, ये भी ये भी ये भी, ये चारों भुजा अगर बराबर हो जाता, वो कौन सा चतुर्भुज होता, सम चतुर्भुज होता। लेकिन ये समांतर चतुर्भुज अभी बन रहा है। अब विकर्ण चेक कर लेते हैं, हम बोल लेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब विकर्ण जो है सबसे पहले ए सी चेक करेंगे। अब विकर्ण क्या, ए सी बराबर क्या, ए सी, विकर्ण ए सी। यहाँ जो है विकर्ण चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, विकर्ण ए सी जो है, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। देख लीजिए ए सी, तो हम बोले x1 y1 x2 y2, सी है ए सी वाला ये है। यहाँ 4 माइनस 4 करेंगे, क्या करेंगे, 4 माइनस 4 करेंगे, स्क्वायर देंगे प्लस, उसके बाद 3 माइनस 5 करेंगे, क्या करेंगे, 3 माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत कहीं भी
4 में से 4 गया 0 होता है स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। कहीं भी दिक्कत है तो बोल दीजिए, ठीक ना। यहाँ जो है 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 0 प्लस -2 का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 4। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 4 होगा, 4 0 4 होगा, 4 बाहर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। अब जो है AC निकाल लिए, अब हम निकालेंगे AC निकाल लिए, अब निकालेंगे BD। क्या निकालेंगे BD, ठीक ना। BD जो है BD, B यहाँ पे है D यहाँ पे है, BD x1 y1 x2 y2 x2 y2 x2 में से x1 घटाएंगे 1 - 7 क्या हो जाएगा 1 - 7, 1 - 7 का स्क्वायर फिर 2 - 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 - 6 का स्क्वायर, 2 - 6 का स्क्वायर बीच में तो प्लस न जी, ठीक है। अब यहाँ से दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 में से 7 जाएगा तो -6 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 - 6 है, 2 - 6 है तो यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये रूट में डाल देंगे। कहीं दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। यहाँ जो है बहुत ही सिंपल है, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होगा प्लस -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होगा, ठीक ना। 36 को और 16 को जोड़िए, 6 और 6 12 का 2 होगा, हासिल हो जाएगा 1, 3 और 1 4 और 1 हो जाएगा 5, ठीक ना। ये कितना हो गया 52 हो गया। इसको जब बाहर कीजिएगा ना, रूट से बाहर कीजिएगा 13 चौके 52 होता है, तो ये जो है 13 चौके 52, 4 जो है ना 4√2 सॉरी 13 चौके 52, ऐसे 13 और 4 कीजिएगा ना तो 4 से बाहर आ जाएगा 2 और रूट में बच जाएगा 13, इतना ही बचेगा, ठीक ना। क्या बच जाएगा इतना बच जाएगा आपका, तो इतना बच जाएगा। अब देखिए BD और AC जो निकाले हैं ये भी क्या हुआ बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये मेरा समांतर चतुर्भुज है, यानी आमने सामने की भुजा क्या है बराबर है, ये समांतर चतुर्भुज है। इससे क्या पता चला ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, मेरा समांतर चतुर्भुज है। तो हम अब यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इतना, सबसे पहले आप लोग ये इतना करने के बाद अब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हम ये चिन्ह दे देते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर क्या आया है, AB बराबर CD तथा AB बराबर देख लीजिए ना जी, AB बराबर CD, BC बराबर DA तथा BC बराबर DA एवं विकर्ण AC नॉट इजिकल टू BD है। इससे हमको क्या पता चला ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। लिखेंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यही जो है आपका आंसर आ गया, ठीक ना। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर है कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि हमको सपोर्ट मिले, ठीक है। इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।